वृंदावन के निधि वन का एक अद्भुत रहस्य, वारदात। तो फ्रेंड्स, ये मुझे ये समझ नहीं आया। रहस्य तो पता चल गया, पर ये निधि वन क्या है? वृंदावन के निधि वन, ओ कोई जगह तो नहीं है? वन बोल रहे हैं, कोई वन हो, मतलब जंगल, मगर निधि वन पता नहीं। देखना पड़ेगा। तो आपको अगर पता हो ये निधि वन का मतलब क्या होता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शंस में, बिना वो कहते हैं ना दूसरे टाइप के कमेंट्स कि आपको यही नहीं पता, वो बोले बगैर प्लीज समझा देना कि ये निधि नहीं, अगर आपको लगे हमें नहीं आता तो आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में लोगों से पूछिए निधि वन क्या होता है। हम तो दिल्ली के हैं, अब दिल्ली में हमने आज तक कभी यूज नहीं किया वर्ड निधि वन। नहीं, और मैंने तो हिंदी भी नहीं इतनी पढ़ी, कितने साल हो गए, 20 साल। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे तो जो टीचर अग्रवाल जी वो हमें अभी देख रहे होंगे तो वो 2-4 लगा देंगे मगर जो है हमें नहीं पता। हाँ, तो प्लीज अगर आपको पता है तो बता देना, हो सकता है वीडियो में वो बता दे तो हमें पता चल जाएगा। पर इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि वो कह रहे एक अद्भुत रहस्य है। तो फ्रेंड्स, और ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं और पता करते हैं एग्जैक्टली क्या रहस्य की बात कर रहे हैं। और वीडियो देखने से पहले, यस फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम उन्हें अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये जो रहस्य बताएंगे वो लगे अच्छा, तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी ये रहस्य के बारे में पता चल जाए। कितनी जल्दी बोला ना आज मैंने, कमाल कर दिया, प्रोफेशनल हो रही हूँ, क्यों फ्रेंड्स, हो रही हूँ ना तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज वारदात में बात उस रात की जिसमें आंखें खोलना मना है, क्योंकि इस रात एक खास इलाके में जो कुछ होता है उसे देखने की इजाजत किसी को नहीं है। ये सिलसिला सदियों पुराना है, मगर रात के इस राज का गवाह आज तक कोई नहीं बन पाया। ऐसा नहीं है कि लोगों ने तहकीकात करने की कोशिश नहीं की, पर यह राज जिसने भी जाना वो इसकी हकीकत दूसरों को बताने लायक बचा ही नहीं। तो आखिर क्या होता है इस रात में जिसे देखना मना है? बाप रे, अपने आप में तमाम रहस्य समेटे, डर लग रहा है। जिन्हें यहाँ से जुड़े किस्सों की जानकारी नहीं है, उनके जहन में ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर इस वन में, इस वन की खूबसूरत झाड़ियों में ऐसा क्या है जिसे रहस्यमय कहा जा सकता है। इसे समझने के लिए उस कथा को जानना जरूरी है जिस पर दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है। एक ऐसी कथा जिसमें रहस्य तो है मगर श्रद्धा में शराबोर। एक ऐसी श्रद्धा जो भक्त को अनुशासन सिखाती है, अनुशासन मर्यादा में रहने का, अनुशासन उस रहस्य का सम्मान करने का जो सदियों से इस निधिवन से जुड़ा है। यहाँ की प्रमुख मान्यता यह है कि रात्रि में भगवान श्याम सुंदर अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा के साथ में महारास करने के लिए श्री निधिवन घाट पधारते हैं। बांकी बिहारी मंदिर से रात्रि की आरती के बाद ठाकुर जी के यहाँ आने पर इस जगह पर कोई भी नहीं रहता, ऐसी प्राचीन मान्यता है और अभी भी निभ रही है। अब आपको इतना आभास तो हो ही गया होगा कि निधिवन के रहस्य का संबंध लीलाधर भगवान कृष्ण से है। इस दिव्य भूमि से जुड़ा विश्वास न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी कौतूहल का विषय रहा है। पूरे दिन ये निधिवन श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता है। हर किसी की बस यही ख्वाहिश होती है उस पवित्र मिट्टी को माथे से लगाने की जिसे बांके बिहारी हर रोज अपने चरणों से पवित्र करते हैं। इस जगह से सिर्फ इंसानों का ही जुड़ाव नहीं है, बल्कि हजारों बंदर भी यहाँ अठखेलियां किया करते हैं। साथ ही निधिवन में गूंजता रहता है वो अद्भुत संगीत जो पैदा होता है निधिवन की झाड़ियों में अपना आशियाना बनाए तमाम पक्षियों की आवाजों से। मगर यहाँ के बंदर हों, चिड़िया हों या फिर इंसान, इन सबको यहाँ रहने की इजाजत सिर्फ दिन के उजाले तक है। निधिवन जैसी अद्भुत जगह शायद ही संसार में कोई दूसरी हो। देश में तमाम ऐसी जगह हैं जिनका संबंध राम या कृष्ण से है, मगर उनमें और निधिवन में फर्क सिर्फ इतना है कि उन जगहों पर कभी भगवान का साक्षात वास था और निधिवन में आज भी है। दिन भर इस वन में श्रद्धालु आते रहते हैं, वो वन जहां रात आज भी श्याम के नाम है।
और उस पहर की पवित्रता को भंग करना ना ही तो कोई चाहता है और ना ही कोई चाह सकता है, क्योंकि उस पहर का साक्षी बनने के लिए भक्ति का जो स्तर हासिल करना जरूरी है वो कलयुग में शायद संभव नहीं। और जिसने भी इस सच्चाई को समझने में भूल की उसका इस युग से संबंध टूट जाता है। कोई नहीं रुकता, जो रुकता से ऊपर जाता है, कोई नहीं रुकता। भगवान तो डायरेक्ट मारते नहीं है, कोंका अंधड़ा लंगड़ा करके बाहर कर देता है। यहाँ बहुत आदमी को हो चुका है, इसलिए विश्वास है, बहुत आदमी को हो चुका है और हाल में हुआ जाता है, कोई नहीं रुकता यहाँ, कोई नहीं रुकता है यहाँ। पशु पक्षी बंदर अंदर जितना भी है, एवं चिट्ठी भी रात को तो रात भर चिट्ठी चलता है, रात को भी चलता है, दिन को भी चलता है, वो बंद हो जाता है, वो चुप रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। आदमी तो जो यहाँ चिट्ठी भी नहीं चलता है। आप जितने भी यहाँ पे वृक्ष देखोगे निधवन के अंदर 16,108 वृक्ष माने जाते हैं। जैसे एक एक कृष्ण के गोपी बन के यहाँ पे रात में रास करते हैं। भगवान कृष्ण की गोपियां आती, पटरानी आती, 16,108 उन्हीं के रूप में ये जितने भी वृक्ष हैं। आप जितने भी वृक्ष देखोगे नीचे से सब सूखे और खोखले हैं और ऊपर जाते जाते सबों में हरियाली रहती है। आप जितने भी वृक्ष देखोगे नीचे की तरफ नमन करते हैं, तो ये माना जाता है एक एक कृष्ण के गोपी बन के रात में रास करते हैं। यहाँ पे दिन में लता पता का रूप ले लेते हैं, रात में गोपियां बन जाती हैं। निधिवन राज सैकड़ों सालों से राधा कृष्ण की और गोपियों की रास लीलाओं का साक्षी स्थल, रहस्य, रोमांच, श्रद्धा, भक्ति और अगाध आस्था से भरपूर। कहते हैं यही वो जगह है जहां राधा कृष्ण नित्य रास के लिए आते हैं। ये जितने लता कुंज हैं वो सारे गोपियां बन जाते हैं। और इन लता गुल्मों की खासियत ये है कि हर लता में, हर झाड़ी में 2 स्वरूप मिलेंगे, एक गौर, एक श्याम। इसके अलावा कई लता गुल्म ऐसे हैं जो सदियों पुराने हैं, जिनकी जड़ें खोखली हैं, लेकिन इनके बावजूद इनकी हरियाली इन्हें कहां से मिलती है, जल और सिंचन कहां से मिलता है, किसी को पता नहीं। यही वो जगह है जहां कई लोगों ने शाम के बाद कोई भी नहीं रहता, नए बंदर, नए पशु, न पक्षी, सिर्फ सन्नाटा होता है। लेकिन आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें अक्सर यहाँ से झांझ और घुंघरुओं की आवाज, बांसुरी की ध्वनि और रहस्यमय ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। वो ध्वनियां कहां से आती हैं किसी को पता नहीं। कई लोगों ने यहाँ पर रात गुजारने की कोशिश की, छुपकर बैठे, लेकिन किंवदंतियां हैं, लोग पीढ़ियों से सुनते चले आ रहे हैं कि वो सुबह जब जगे तो उन्होंने उनको ढूंढने की कोशिश की। कुछ लोग तो मृत पाए गए और जो लोग जिंदा बचे भी वो ये बताने की हालत में नहीं थे कि उन्होंने रात को क्या देखा। ये कैसा राज है, ये कैसा रहस्य है, ये कैसी श्रद्धा है, ये कैसी अगाध आस्था है जिसने इस जगह को एक अद्भुत दिव्यता प्रदान की है। निधिवन में कुछ भी बेजान नहीं है। बात की जाए इन झाड़ियों की, तो अगर आप इन्हें आम झाड़ियां समझ रहे हो तो ये भी आपकी बड़ी भूल है, क्योंकि दिन भर इस रूप में विश्राम करने वाली ये झाड़ियां रात में बदल जाती हैं कृष्ण की सखियों के रूप में। इसलिए यहाँ आने वाले न सिर्फ बांके बिहारी को प्रणाम करते हैं, बल्कि इन झाड़ियों के सम्मान में भी कोई कमी नहीं रखते। आज तक की टीम ने जब निधिवन का दौरा किया तो दिन के वक्त वहां तमाम पशु पक्षी मौजूद थे, मगर शाम का नजारा एकदम बदलने लगा। क्या इंसान, क्या जानवर, क्या पक्षी, सब यहां से बाहर जाने लगे। दिन की चहल पहल की जगह एक अजीब सा सन्नाटा यहां पसरने लगा। शाम को भगवान की शयन आरती के बाद निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। भगवान यहाँ पर रास करने आते हैं और यहाँ कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि भगवान जो है क्या है उसी को कर्म में लाइक करते हैं जिसको कर्म में भक्ति का ज्ञान हो। इसके अंदर भक्ति है तो भगवान उसको दर्शन भी देगा, यहाँ भी दे सकता है, वहाँ भी दे सकता है। और जो छुप के रह जाते हैं वो जो है क्या है मृत्यु हो जाती है या अर्धविक्षेप हो जाता है या पागल हो जाता है, बताने की स्थिति में नहीं होता है। शाम होने से पहले ही सब बंदर वगैरह, पक्षी वगैरह सब छोड़ देते हैं, फिर चेकिंग होती है, हमारे कोई रह नहीं जाएगा। पुजारी खुद इस बात की तस्दीक करते हैं कि कोई धोखे से भी यहाँ छूट तो नहीं गया, क्योंकि ये धोखा अगली सुबह किसी हादसे को जन्म भी दे सकता है।
दिन के शोरगुल में जहां पास की आवाज मुश्किल से सुनाई देती थी, रात होते होते इतनी शांति कि अगर सुई भी गिरे तो उसकी आवाज साफ सुनाई दे। और हमें भी यही सलाह दी गई कि बस इंसान की हद यहां खत्म होती है। यहाँ पीछे जो छतरी दिखाई दे रही है वो रंग महल है, जिसमें कहते हैं रोज शीश महल में रोज शैया पुष्पों की सजाई जाती है। सुबह जब उठते हैं, जब शयन होता है, उस समय जल की झाड़ी, दातून और भोग रखा जाता है। कहते हैं कि सुबह दातून टूटी मिलती है और शैया पर सलवटें होती हैं और जल की झाड़ी बिखरी हुई होती है, पानी बिखरा हुआ होता है। ये रहस्य, ये राज आज तक कोई जान नहीं पाया। जिनने जानने की कोशिश की वो या तो जीवित नहीं बचे या फिर वो बताने लायक नहीं रहे आखिर राज क्या है और कैसा। यहीं से बिहारी जी की प्रतिमा प्रकट हुई और आज उनकी सेवा पूजा होती है। यानी रहस्य, रोमांच और श्रद्धा, इन तीनों की त्रिवेणी इस जगह यहाँ मौजूद है, लोगों को मिलती है। लोग तभी दूर दूर से यहाँ आते हैं अपने भाग्य को जगाने। और ये माना जाता है कि रोज ठाकुर बांके बिहारी राधा जी के साथ और अपनी अष्ट सखियों के साथ यहाँ नित्य रास के लिए आते हैं। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ संजय शर्मा, वृंदावन आज तक। आज इंसान जमीन पर बैठे बैठे पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मगर जिस इलाके की बात हम कर रहे हैं वहां इंसान वो खास रात चाहकर भी नहीं देख सकता, क्योंकि यहां कौन कब क्या देख सकता है यह इंसान नहीं बल्कि भगवान तय करते हैं। और इसीलिए इस इलाके में जाने वाले रात रात दिन के उजाले में भी अपने कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। यही वो जगह है जहां विक्रम संवत सन 1575 में जन्मे स्वामी हरिदास ने अपने आराध्य बांके बिहारी की तपस्या की। और संवत 1600 की एक सुबह वो वक्त भी आया जब उनकी मुराद पूरी हुई। मुराद उस जोड़ी के दर्शन करने की जो रोज यहाँ विराजती है। स्वामी हरिदास, जो कभी खुद ही कृष्ण की प्रिय सखी रही ललिता के ही रूप थे, उनकी तपस्या से यहाँ दो मूर्तियां प्रकट हुई, एक राधा की और दूसरी कृष्ण की। मगर जब हरिदास जी ने कहा कि आप दोनों की इस अपूर्व सुंदरता को लोग सहन नहीं कर पाएंगे, तो उनकी इस विनती पर इस युग में प्रिया और प्रियतम के ये दोनों रूप एक हो गए। और यही एक रूप पूरी दुनिया में जाना गया श्री बांके बिहारी जी के नाम से। बांके बिहारी की छवि में आज राधा और कृष्ण दोनों के दर्शन होते हैं। अगर ये पुरुष रूप में मुकुट और पटका पहनते हैं तो स्त्री रूप में घाघरा, बिंदी और टीपल भी धारण करते हैं। ये मंदिर वास्तुकला के नजरिए से भी बेजोड़ है। इसके खंभे और मेहराब अगर राजपूताना शैली की झलक दिखाते हैं तो दीवारों पर मुगल प्रभाव साफ नजर आता है। इस मंदिर में कृष्ण भी है, राधा भी है और राधा के बाद कृष्ण की सबसे प्यारी सखी ललिता। और जब ये सारे दिव्य रूप इस निधिवन में उतरते हैं तो उस अद्भुत पल का साक्षी बनने की इजाजत किसी भी इंसान को नहीं होती। बात बिल्कुल साफ है। यहाँ दिन का वक्त भक्तों के नाम है तो रात का कृष्ण और उनकी सखियों के नाम। इस मंदिर में श्रद्धा और रहस्य का जो एहसास है उसे यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ आने वाला हर शख्स अच्छी तरह से जानता है कि यह मंदिर और उसके आसपास का ये पूरा इलाका जहाँ वो कदम रख रहा है, हो सकता है कि जमीन के इसी हिस्से पर बीती रात बांके बिहारी के भी कदम पड़े। यह अद्भुत एहसास हर भक्त के मन में एक अजीबोगरीब सिहरन पैदा करता है, मगर दिन बीतते बीतते उसे इसी एहसास के साथ इस परिसर से बाहर होना होता है, क्योंकि इंसानों के हिस्से का समय अब बीतने को है। मतलब अभी तो हाल फिलहाल में 10-12 साल से हम देख रहे हैं किसी को रहने नहीं दिया जाता। उससे पहले हमने सुना है कि जैसे कोई रह गया तो वो पागल हो गया, गूंगा हो गया, बहरा हो गया, बताने योग्य नहीं रहा कि उसने क्या देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों ने या उत्सुक लोगों ने, भक्तों ने कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि क्या होगा, मरना ही है, लेकिन कम से कम ठाकुर जी का रास और दर्शन करके तो आखिर स्वर्ग को जाएंगे।
लोगों ने कोशिश बहुत की, ऐसी किंवदंतियां हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ियों वो चीजें लोगों तक, ये किस्से कहानियां सुनाए जाते हैं कि लोग यहाँ पर रुकने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि उन्होंने ऐसे लोगों से मुलाकात भी की है जो यहाँ पर रात को रुके, लेकिन अव्वल तो किसी को कुछ दिखा नहीं, और जिसे दिखा वो ये बताने लायक नहीं रहा कि उसने रात को क्या देखा। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ संजय शर्मा, वृंदावन, आज तक। इंसानी जहन या इंसानी यकीन को तो बरगलाया जा सकता है, उसे मजबूर भी किया जा सकता है किसी दास्तान पर यकीन करने या न करने के लिए, मगर जानवरों पर किसी का जोर नहीं चलता। वो तो बस वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। फिर आखिर क्या वजह है कि इस इलाके के तमाम जानवर शाम होते ही अपना ठिकाना बदल लेते हैं? है इसका जवाब किसी के पास? आखिर क्या है निधिवन का रहस्य? क्या वाकई भगवान हर रात यहाँ आते हैं और महाराज करते हैं? इन सवालों का जवाब आज तक कोई ढूंढ नहीं सका। वैसे भी श्रद्धा सवालों और जवाबों से परे होती है। कहा जाता है जहां सारे तर्क खत्म हो जाते हैं वहीं से पैदा होती है श्रद्धा। मगर जिसने भी इस पर सवाल खड़े किए और कोशिश की जवाब ढूंढने की, तो उन्हें जवाब मिला या नहीं ये तो पता नहीं, हाँ इतना जरूर हुआ कि वो कुछ बताने लायक नहीं रहा। निधिवन में 4 मंदिर हैं। पहला वो स्थान जहां बिहारी जी प्रकट हुए थे, दूसरा रंग महल, जिसके बारे में यह विश्वास है कि रास करने के बाद भगवान यहाँ विश्राम करते हैं। राधा कृष्ण मंदिर के बारे में उल्लेख मिलता है कि जब रास करते करते राधा रानी को प्यास लगी तो कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुआं खोदा और राधा की प्यास बुझाई। आज का राधा कृष्ण मंदिर वही जगह है। और चौथा स्थान है परम भक्त स्वामी हरिदास की समाधि स्थली। निधिवन और बांके बिहारी की ये रहस्यमयी कथाएं सवालों से परे हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद हमें ये बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि यहाँ रात में न रुकने के पीछे किसी तरह का डर या खौफ हो। रात की ये दूरी दरअसल बांके बिहारी की पूजा का ही एक हिस्सा है। एक ऐसी पूजा जिसने यहाँ भक्त और भगवान के एक अनोखे और रहस्यमय रिश्ते को जन्म दिया है। जिसको पूरी श्रद्धा से निभाते हैं यहाँ आस-पास बने घर और उन घरों में बसने वाले इंसान। शाम को जैसे ही पूरी होती है बांके बिहारी की शयन आरती, उसके बाद निधिवन की तरफ खुलने वाली तमाम खिड़कियां भोर की आरती तक के लिए बंद हो जाती हैं, क्योंकि उनका प्यारा निधिवन बनने जा रहा होता है इस घोर कलयुग में होने वाले एक अद्भुत आध्यात्मिक महारास का गवाह। पिछले सैकड़ों सालों से निधिवन राज का रहस्य यूं ही बरकरार है। आखिर कोई क्यों नहीं जान पाया कि शाम होते ही तमाम पशु पक्षी इंसान सभी के पैर यहां से फिरने लगते हैं, लोग बाहर चले जाते हैं। ऐसे में तो यही लगता है कि इंसानी दखल ना हो, सिर्फ रूहानी एहसास रह जाए, ऐसा एहसास जो जितना गहरा हो उतना ज्यादा पता चले। कहते भी हैं इस राज का फाश करने की जिसने भी सोची उसके हाथ कुछ नहीं लगा। बिहारी भी कह गए हैं ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ का एहसास करने को, इस राज को जानने को इस रहस्य में डूबना पड़ता है। जिसने डूबने की कोशिश की वही शायद जान पाया, जिसने पार पाने की कोशिश की वो डूब गया। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ संजय शर्मा, श्री निधिवन राज, वृंदावन, आज तक। तो फ्रेंड्स, मैं तो सरप्राइज्ड और शॉक्ड हो गई हूँ। तो मुझे लगता है जो मैंने बोला था निधिवन, वही वन है जिसका नाम है। तो वो मैंने देख लो आपके कमेंट सेक्शंस में कमेंट्स पढ़ने से पहले ही मैंने खुद ही फिगर आउट कर लिया, जबकि मुझे वर्ड का मीनिंग नहीं पता था। पर ये जो इन्होंने बताया ये तो मैंने कभी सुना भी नहीं, मुझे पता भी नहीं। ये तो बहुत ही मतलब अमेजिंग सी न्यूज़ है। वैसे बोले ना अद्भुत रहस्य उस टाइप की,
पर क्या ये सच्ची में सच है? मेरे को ये नहीं, मुझे बिलीव होने में बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तो मैंने कभी इसके बारे में पता नहीं था मुझे, और दूसरा जैसे वो कह रहे हैं और कि सब लोग चले जाते हैं, बंद कर देते हैं, और हर एक पेड़ जो है वो बन जाता है, और फिर वो कह रहे हैं कि इवन खिड़कियां शायद घर की वो आस पड़ोसी बंद कर देते हैं, और अगर तुम कोई वहां पे जाए तो वो शायद उसकी डेथ हो जाती है, या वो फिर बताने लायक नहीं होता, मतलब जैसे पागल हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ है, एक तो मेरे को ये नहीं भगवान ऐसा करें, मुझे तो बिलीव नहीं होता कि वो किसी के साथ ऐसे कर सकते हैं, पर अगर ऐसा हो भी रहा है तो फिर ये किसी ने पता क्यों नहीं करने की कोशिश की? हमारे पास तो इतने अच्छी अच्छी चीजें हैं जिससे हम पता कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे अब बहुत वो है कि सच्ची में ये होता है क्या, कि ये एक बिलीफ है। तो आई डोंट नो, मेरे को तो समझ नहीं आ रही कि मैं इसको बिलीव करूं कि नहीं करूं, पर जैसे वो न्यूज़ बता रहे हैं ऐसे लगता नहीं, और चैनल भी आज तक है, तो आज तक इस टाइप की न्यूज़ अगर मतलब कोई गलत न्यूज़ बताएगा क्या, मुझे नहीं पता। तो आप बताना अगर आपने इसके बारे में कभी सुना है या आप कभी गए हो, ताकि हमें भी पता चले कि वाकई में ये क्या बात है। तो अगर हम इस वीडियो को देखें, उसमें एक कमेंट था कि या तो जो वहाँ रहता है उसे दिखता नहीं है कुछ, और जिसे दिखता है वो बता नहीं पाता। तो क्वेश्चन ये है, जो बता नहीं पाता उसका आपको कैसे पता कि दिखा है? उन्होंने ये कहा था एक में कि जिसको नहीं, जो होते हैं लोग जो आते हैं, कईयों को तो दिखता नहीं है, ओके, जिनको दिखता है वो बता नहीं पाते। जो बता नहीं पाते आपको कैसे पता कि उन्होंने देखा था? तो ये थोड़ा और दूसरी बात ये है कि आजकल के ज़माने में किसी चीज़ को कहते हैं लाइव कैमरा, लाइव फीड। तो अगर कोई चाहता, अगर वाकई इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे, तो अगर आप लाइव फीड लगा दे तो आपको लाइव फीड में नज़र आएगा क्या नज़र आया, साइंटिस्ट ने क्या देखा। मगर ये बात अलग है। अब जहाँ फेथ की बात है वहाँ लोग बिलीव करते हैं, हम बिलीव करते हैं भगवान को, हर कोई बिलीव करता है भगवान को। तो जो बिलीव रखता है उसके लिए सब ठीक है, आप कुछ भी कहिए, भगवान के ऑनर में, भगवान की ग्रेटनेस के बारे में आप जो भी कहिए हमें मंजूर है, क्योंकि हमें पता है भगवान ग्रेट है। मगर अगर कोई साइंटिफिकली देखना चाहेगा तो उसके करने का तरीका ये होता है कि जो लोग वहाँ के हैं वो रिक्वेस्ट करें कि साइंटिफिकली आप देख के बताइए क्या, और लोगों से रिक्वेस्ट आनी चाहिए। अगर कोई बाहर से बोलेगा तो लोग बोलेंगे आपने मेरे फेथ की इंसल्ट की है। तो इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि अगर जो लोग बिलीव करते हैं उसमें, अगर वो चाहते हैं पता करना साइंटिफिकली, तो उनको इनवाइट करना पड़ेगा साइंटिस्ट को कि आप प्लीज आइए और बताइए क्या हो रहा है। और बहुत सारे तरीके हैं, हीट सिग्नेचर्स हैं, आप कैमरे लाइव फीड के लगा सकते हैं करोड़ों, आप वहाँ पे बड़े बड़े खंबे लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर सकते हैं, 36 चीज़ें कर सकते हैं। आजकल के ज़माने में आप ड्रोन ऊपर से भेज सकते हैं जो नाइट लाइट से देख सकता है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर क्या आप चाहते हैं ये? तो लोगों की, जो वहाँ के लोग हैं उन्हीं को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, आप करिए। अभी एक अच्छा एग्जाम्पल है जर्मनी का, आप रीड करेंगे जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी में जब भी इस चीज़ की कोई बात आती थी तो जर्मन गवर्नमेंट बहुत इंटरेस्ट लेती थी, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट को देखना होता था कि क्या ऐसी चीज़ है जिसमें नॉर्मल लोगों से ज़्यादा पावर है, ये क्या ऐसी खुफिया चीज़ है जिसमें इतनी पावर है। तो उसमें जो जर्मन साइंटिस्ट थे वो बहुत इन्वेस्टिगेट करते थे, जब तक पता ना चल जाए कि वाकई कोई ऐसी चीज़ है सुपरनैचुरल, उससे ज्ञान लें, उससे अपनी टेक्नोलॉजी आगे करें और आगे बढ़े। सिमिलरली कई केसेस हैं यूएफओ के, कि यूएफओ कोई गिरे हैं, यूएसए में कई न्यूज़ होती है कि यूएसए में यूएफओ गिरे हैं, गवर्नमेंट ने उनको उठा के ले गए हैं, अब तो स्टडी करते हैं। एक मिनट, हाँ, मतलब न्यूज़ तो कंफर्म हो गया है, उन्होंने, अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हाँ यूएफओ मिले हैं हमें। हाँ, मगर वो दूसरी बात है, हम उस बात करें कि यूएफओ गिरे हैं जमीन पे, गवर्नमेंट ने आई है, उनको उठाया है, उनको कहीं रखा है, उनसे रिसर्च कर रहे हैं, और जो कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, जो रेडार में प्लेन्स नहीं आते, वो सब जो है उस टेक्नोलॉजी से बने हैं। तो जो भी ऐसा कहना है। और सिमिलरली जर्मनी में भी कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस थे, अगर आप रीड करेंगे कि बहुत साइंटिफिक स्टडी होती थी, अगर कहीं पता चल जाए कोई ऐसी बात हो रही है सुपरनैचुरल। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि जिनकी श्रद्धा है, जिनका कल्चर है, वही अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि तभी हो सकता है, अदरवाइज कभी नहीं हो सकता। कोई भी इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा अगेंस्ट जो लोगों की वहाँ विशेस हैं।
अगर आप बिलीव करते हैं कि हमारा भाई ऐसे होता है जी, ऐसे आते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान के ऑर्डर में आप कुछ भी कहिए, अच्छी बात है। अगर हम भगवान में बिलीव करते हैं, अगर हमें कहते हैं भगवान कृष्ण ने किया, मुझे बड़ी खुशी होगी, बड़ी अच्छी बात है। भगवान के हम ऑनर में आप कुछ भी बोलिए, मुझे बहुत खुशी है। आपने कुछ बुरा नहीं किया। आप लोग बोलते हैं लोग वहाँ सुबह आ रहे हैं, अच्छी वर्शिप कर रहे हैं, शाम को चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने किसी का हार्म नहीं किया, शाम को लोग चले गए, वो ठीक है। मगर अगर वहाँ के लोकल लोग कहें, देन साइंटिस्ट डेफिनेटली पता कर सकते हैं। आजकल के ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप इजीली पता कर सकते हैं, लाइव फीड से, ड्रोन से, इलेक्ट्रिसिटी की लाइट से, बहुत तरीके हैं। ऑफ कोर्स जो साइंटिस्ट होंगे उनको ज़्यादा पता होगा मुझसे कि क्या तरीके हैं। जो सुपर नेचुरल की स्टडी करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। यूएसए में यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूरोप में यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सुपर नेचुरल को स्टडी करती हैं। बट मतलब वहाँ के लोगों को इन्विटेशन भेजना पड़ेगा, आइए स्टडी करिए, फोर्सेबली कोई नहीं करेगा। मेरे ख्याल से तो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि पता करना चाहिए कि अगर ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो मुझे तो बहुत होगा कि मैं पता करूं कि कैसे हो रहा है, सच्ची में हो रहा है ऐसे, भगवान जी आ रहे हैं क्या। तो फ्रेंड्स, आप बताना आप क्या सोचते हो इस वीडियो को देख के। मैं तो पूरी कंफ्यूज्ड हो गई, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं बिलीव करूं कि नहीं बिलीव करूं। पर अगर वाकई अगर ऐसा है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो इस पे इन्वेस्टिगेट करके इसको करना चाहिए, क्योंकि अगर ये सच है तो कमाल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपने थॉट ज़रूर लिखना कमेंट्स में। और अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।